अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 17 अप्रैल 2026 है। इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में इमरान खान को लेके एक खुफिया माहदे की बाज़गश्त है। हर तरफ ये बात इस वक्त की जा रही है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। उनकी अहलिया जो है वो बुशरा बीबी उनके जरिए, और उनको अस्पताल भी लेके आया गया। और ये मेरे ख्याल में इस वक्त एक मेगा स्टोरी है जिसके ऊपर तफसीलात मैंने जो हासिल की हैं, मुसद्दिक का तफसीलात वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ अस्पताल का जो स्कैंडल है, एड्स का जो स्कैंडल है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं, माशूक आजम के सरकार के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो जो हालात हुए हैं, उसके ऊपर बीबीसी की स्टोरी ने जो है वो दर्द सर बना दिया है। इस वक्त पटवारी सोशल मीडिया सेल के लिए फौजी इसके ऊपर खुश हैं। अस्करांडू ब्रिगेड वाले वो कहते हैं ये इनको भुगते हैं, खुद इनका अपना कसूर है। लेकिन अंदर खाते उसके ऊपर जो दुनिया के अंदर बात हो रही है वो जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत और इकोनॉमी को लेके, और एक क्राइम वेव मासवाए इसके के बावजूद इसके कि पाकिस्तान में जो पुलिस है पंजाब की, माशूक आला की सरकार के अंदर, उसको खुलेआम हर किसी को कत्ल करने की इजाजत है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का एक लाइन लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम वेव पंजाब के अंदर जो है वो स्काई रॉकेट कर गई है। कराची भी उसके अंदर शामिल है, कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी इस वक्त जलजला आया हुआ है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी उसमें शदीद तनाव आया हुआ है। क्रिकेट की वजह से भी एक बहुत बड़ी जो है वो इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है वो इमरान खान से मुतल्लिक बात की सिर्फ बैकग्राउंड दे दूं कि इस वक्त पावर कॉरिडोर में इस्लामाबाद के सीक्रेट डील का जो लफ्ज है वो हर तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बिहाइंड द सीन्स जो है वो नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पावर सर्कल्स इस मामले के ऊपर आपस में डिवाइडेड हैं। उनमें एक बहुत बड़ी दरार और तकसीम पाई जाती है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये मुज़ाकरात कर कौन रहा है और इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, और ये इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये कहानी असल में क्या है। जो मेरे पास मुसद्दिक का इतलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन उससे पहले अहम तरीन खबर जो चल रही है इस वक्त बीबीसी की जो खबर जो आई, आपने देखा ही बीबीसी की खबर, अगर आपने देखी है ये जो स्टोरी बीबीसी की आपको नजर, खबर की वजह से बेतहाशा जो है वो रोला पड़ा हुआ है। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो एचआईवी और एड्स से एक्सपोज हुए हैं। जो इंजेक्शन, ये सीक्रेट आपको वीडियो दिखा रही हैं गजल अब्बासी की, बीबीसी आई रिपोर्टर जो है उन्होंने ये जो रिपोर्ट दी है, इसकी वजह से एक हेल्थ केयर नेग्लिजेंस और अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा जो है वो तूफान खड़ा हुआ है। अवाम के अंदर शदीद गम गुस्सा है। अवाम कह रही है कि रियासत ने, पंजाब की मां ने जो जबरदस्ती की बनी हुई है, माशूक आजम ने, उसने फेल किया है बच्चों को, स्टेट के बच्चों को, जिसकी वजह से शदीद तरीन आउटरेज है और एक हेल्पलेसनेस भी है, बेबसी का भी आलम है। लेकिन ये मामला यहाँ पे अब दबने वाला नहीं है, और इसके ऊपर जो है वो बातचीत अब बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर हो रही है जिस तरह आपको नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अजीजान मन, बुशरा बीबी को रातों रात अस्पताल लेके जाया गया, और रातों रात वो अस्पताल पहुंची तो उसकी खबर भी ब्रेक कर दी गई, और बड़े तरीके से वो खबर ब्रेक की गई। और उस खबर को अब गौर खान ने भी उसके ऊपर रिपोर्ट की, उनकी फैमिली को भी बुलाया गया और कहा गया कि उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उनको अब वापस जो है वो अडियाला जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से मजीद जो है वो कयास आराइयां हो रही हैं, स्पेकुलेशन हो रही है कि क्या प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, या डील जो है वो कोलैप्स हो रही है कि बुशरा बीबी को वापस जेल भिजवा दिया गया है। इसके अंदर जो एक तरफ ये भी बात की जा रही है कि एक तरफ प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल आसिम मुनीर खंजीर कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो मुज़ाकरात का, स्ट्रिक एंड कैरेट का इस्तेमाल कर रहा है। तफसील इसकी जो मेरे पास पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से पहुंची है वो मैं आखिर में आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की फौरन जो लाइफ लाइन है, एक बेल आउट से दूसरी बेल आउट तक, जो पाकिस्तान एक उधार से दूसरे उधार तक चल रहा है, उसमें सऊदी अरब की $3 बिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिली है, जिसके ऊपर नाकदीन का कहना है कि सऊदी अरब से इन्होंने $3 बिलियन तो ले लिए, लेकिन माशी
جو خود مختاری ہے پاکستان کی وہ ختم ہو چکی ہے اور پاکستان اب صرف قرضوں کے اوپر زندہ ہے اور اس کے اوپر بھی وہ زندہ رہنے پہ پاکستان کی فوج خوش ہے. اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں, آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. اس وقت جو ہے وہ آپ بیرون ملک امداد کے اوپر بھک منگوں کی طرح گزارا کر رہے ہیں اپنے سروائیول کے لیے, یہ حقیقت ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی سٹوری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی اور لاہور کے اندر کرائم ویو جو ہے وہ سپائک کر گئی ہے اور ٹین ایجرز جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر بھی, اور ڈے لائٹ دن کے وقت چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور بڑے بھی جو ہیں وہ دن دہاڑے ڈکیتیاں کر رہے ہیں. ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس وقت مسلسل پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں. تو اب یہاں پہ یہ ایک ملک سے باہر تو گلوبل پیس میکر کی بات چیت چل رہی ہے, لیکن ملک کے اندر یہ پرسپشن بن رہی ہے کہ جو ریاست ہے وہ اپنا کنٹرول لوز کر رہی ہے اور بنیادی جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ ختم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ پاکستان کا اسی سلسلے میں جو ایک گلوبل رول اس وقت جو امریکہ کا آگے ایلچی بن کے عاصم منیر اور شہباز کی تعریفیں بھی صدر ٹرمپ نے بہت زیادہ کی ہیں. پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, میڈیا سیلز ہیں, اسکرانڈو برگیڈ ہے یا ڈیجیٹل میڈیا سیل جو اطالہ ٹائپ باندر ٹائپ لوگ چلا رہے ہیں, یہ لوگ سرکاری خرچے پہ آپ کے خرچے کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے وہ تو بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان میں چند شخصیات کو تو فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کا, لیکن پاکستان کو بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک اس چیز کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر بہت بڑی ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس کردار سے پاکستان کی عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, لیکن آپٹکس بڑی زبردست ہو رہی ہے اس وقت جو رجیم ہے, کیونکہ اس رجیم کو جو الیکشن چوری کر کے آئی ہے پاکستان میں, اس کو صدر ٹرمپ کی بات چیت سے اور اس کردار سے جو ان کو دیا گیا ہے ان کو لیجٹمیسی مل رہی ہے ایک ان لیجٹمیٹ رجیم کو. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپٹکس ہے اور دوسری طرف ریئل انفلوئنس ان کا کوئی ہے کیا, کیونکہ ایک ڈاکیے کے کردار کے اوپر آپ جو اس وقت آپ بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ یہ اصل میں تو آپٹکس ورسز ریئل انفلوئنس کی گیم ہے. حقیقت کے اندر ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ککھ نہیں, لیکن جس کو مل رہا ہے فوج کو مل رہا ہے, اس کے اوپر میں سٹوری علیحدہ ضرور کروں گا. لیکن درمیان میں بڑی سٹوری جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ وار جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بہت زیادہ جو ہے وہ اگلی ٹرن اس نے لے لیا ہے. آپ کو کل بتایا تھا للت مودی نے پاکستان کو جو ہے وہ الزام لگایا کہ وہ کرکٹ کو جو ہے وہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں, حالانکہ پاکستان پی ایس ایل کے جو میچز ہیں وہ انڈیا کے اندر بھی کھلے عام دیکھے جا رہے ہیں, بلین پلس ان کے ویوز ہیں. پبلک سینٹیمنٹ یہ ہے کہ کرکٹ کو جو ہے وہ سیاست کا قیدی نہیں ہونا چاہیے, کرکٹ ہاسٹیج نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس کی. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سرکاریں کہتی ہیں دونوں طرف کہ جناب نیشنل سیکیورٹی فرسٹ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کا کرکٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کے اوپر تو میرے خیال میں آپ لوگ کمنٹس کے اندر بتائیے. لیکن سب سے بڑا جو انڈیا کے اندر معاملہ چل رہا ہے, جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, جو ایک نیا وومن کوٹا اور ڈیلیمنیشن کرنا چاہتے ہیں, جس کے ذریعے الزام راہل گاندھی لگا رہے ہیں بی جے پی کے اوپر کہ جناب آپ جو ہے وہ جمہوریت کو, ڈیموکریسی کو مینپولیشن کر رہے ہیں اور آپ ووٹ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ اس وقت سب سے میگا سٹوری جو ہے وہ انڈیا کے اندر چل رہی ہے. پاکستان میں شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جناب ایک طرف جمہوریت جو ہندوستان کی ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہاں پہ جمہوریت ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. دوسری طرف پاور کنسولیڈیشن کی جا رہی ہے, الزام لگایا جا رہا ہے بی جے پی کے اوپر, اور یہ ڈیبیٹ جو ہے بڑی شدت اختیار کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر بھی کرائم جو ہے وہ پاکستان کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے انڈیا کی گورننس کے اوپر اب کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں انڈین مین سٹریم میڈیا کے اندر. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بہت بڑا کیس ہے کہ ایک ایس یو وی جو ہے وہ سیولینز کے اوپر چڑھ گئی, اور میڈیکل نیگلیجنس کا بھی ایک بہت زیادہ کیس ہے جس میں رانگ آرگن سرجری جو ہے اس کا کیس بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے. اور اس کو کہا جا رہا ہے, اس کو پینٹ کرنے کی کوشش بھی یہ کی جا رہی ہے کہ یہ گورننس کا فیل ہے, گراؤنڈ لیول کے اوپر فیلئر ہے,
ऊपर वो पावर कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं गुज़श्ता रोज और आज के दिन, और कोई वहां पे बात ही नहीं हो रही, वुमेन कोटा और डिलिमिनेशन के अलावा किसी और चीज के ऊपर बात ही नहीं हो रही। लेकिन ये असल कहानी है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इस वक्त चल रही है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा जो है वो बड़ी तेजी के साथ दोनों साइड से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मीम्स वॉरफेयर जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की चल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स दोनों साइडों से जोरों के ऊपर हैं, जिसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस वक्त फैक्ट्स के ऊपर नहीं बन रही, वो डिस इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, फौजी जुबान में इसको कहते हैं, उसके ऊपर बन रही है। और अब फाइनली इमरान खान से जो सीक्रेट डील के ऊपर हमें जो बातचीत पता चली है वो ये है कि इमरान खान को ऑफर, ये इमरान खान तो किसी किस्म की ऑफर मानने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान की जाहिर बात है कि फैमिली जो उनके साथ जेल में है, बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बात की जा रही है कि प्रोवाइडेड इमरान खान चुप रहेंगे, उनका बराह रास्त अवाम के साथ कोई राब्ता नहीं होगा। लेकिन ये बुशरा बीबी के जरिए क्यों किया जा रहा है ये मामला, अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि जाहिर बात है कि लोग कहते हैं कि इमरान खान के जो पार्टी है उसमें मिशाल यूसुफजई जैसे जो कैरेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करके यहाँ पे बहनों और नंद भावज का जो झगड़ा है, पाकिस्तानी ड्रामे तो आपको पता है ना जी कि बड़े मशहूर हैं, वो तो पूरा इंडिया पाकिस्तान दोनों देखता है। तो वो नंद भावज वाला जो एपिसोड है, ग्रीन एंटरटेनमेंट जो आईएसपीआर और आईएसआई की है वो चलाना चाहती है, पार्टी को तोड़ना तो चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान से डील के सिलसिले के अंदर जो बातचीत है वो डिवीजन भी इसीलिए है कि इमरान खान बाहर आएगा तो उसको कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा और उसकी जगह कौन लेगा। उसमें पीटीआई की लीडरशिप जो है वो अपनी खिदमत पेश कर रही है कि हम हाजिर हैं। मैं पीटीआई की लीडरशिप में उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि गौहर खान जैसे लोग जो है इस वक्त, सोहेल अफरीदी जैसे लोग जो बैठे हुए हैं पावर के अंदर और पावर कॉरिडोर्स के अंदर, वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं कि हम ये खिदमत आपकी पाकिस्तान की फौज की दे रहे हैं, हम आगे देते रहेंगे। इमरान खान को सिर्फ आप जेल से निकाल के मेडिकल ग्राउंड के ऊपर या अस्पताल के अंदर ले आए या उनको हाउस अरेस्ट के अंदर ले आए, लेकिन उसमें जो डिवीजन है वो ये है कि अगर इमरान खान को घर ले आते हैं और इमरान खान को कुछ हो जाता है, इमरान खान को बनी गाला या गवर्नर हाउस के अंदर शिफ्ट किया जाता है और वहां पे उनको कुछ हो जाता है, तो फिर इल्जाम किसके ऊपर आएगा? ये तो फौजी कहेंगे कि हमने तो छोड़ दिया था, घर में था, उसको कुछ हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, बात भी नहीं करने देंगे, उनकी बात बाहर भी नहीं आने देंगे। और उनके बेहाफ के ऊपर जाहिर बात है तैयारी की जा रही है, कोई ऐसा मैकेनिज्म जो ऑलरेडी मौजूद है पीटीआई का, लेकिन अवाम उस पर एतबार नहीं करती क्योंकि उसके अंदर फैमिली का एंगल नहीं है। और साउथ एशिया में फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आप देख लें, इंडिया में राहुल गांधी आज तक बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी आज तक बैठी हुई हैं, और इसी तरह यहाँ पे भुट्टो फैमिली आप देख लो, बिलावल भुट्टो जरदारी अभी तक बैठे हुए हैं और उनकी बहनें अभी भी बात करती हैं। और इसी तरह मरियम नवाज की मिसाल आपके सामने है, शहबाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही साउथ एशिया के अंदर चलती है। तो उसी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर के अंदर जो लॉन्ग टर्म प्लान पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का है, वो समझते हैं कि हमने जरदारियों को ठिकाने लगा दिया है, अब शरीफों की बारी है, लेकिन उनको ठिकाने लगाने के लिए हमें एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो पीटीआई के साथ भी करना पड़ेगा, अवाम को भी तो राजी करना है। उसके लिए इमरान खान तो नहीं मानता, वो तो कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इस किसी चक्कर के अंदर नहीं आऊंगा। और मैं आपको जाते जाते एक क्लिप दिखाऊंगा इसके ऊपर, वो जरूर देखिएगा। लेकिन इमरान खान अगर राजी नहीं हो रहा तो इमरान खान को की जगह उसकी जो है एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके अंदर बुशरा बीबी का किरदार अब सामने आ रहा है। अगर वो नहीं सामने आती, जो जिस तरह आपने नवंबर के अंदर देखा 2000 जो है वो 24 के अंदर उन्होंने लीड की थी रैली पेशावर से अली अमीन गंडापुर के साथ, जिसके नतीजे में 105 हमारी इतलात के मुताबिक आज दिन तक जो है वो बॉडीज भी नहीं मिली और बेतहाशा सैकड़ों हलाकतें हुई। वो खून आलूद शाम हमें अच्छे तरीके से याद है जब 111 ब्रिगेड ने ब्रिगेडियर असदुल्ला डोगर की क़यादत के अंदर आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर अपनी निहत्ती अवाम पर गोली चलाई थी, और जिसके ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जानने वाले लोग कहते हैं कि अब जो कहानी चल रही है उसमें वो दोबारा भी चलाएंगे, लेकिन वो मैनेज करना चाहते हैं
पब्लिक परसेप्शन को आसिम मुनीर के जो एक प्लान है वो मैं एक अलग आपको प्रेजेंट करूंगा पल्स रिपोर्ट के अंदर। उसके तहत मैनेजमेंट ये करना चाहते हैं और एक सीक्रेट डील इस सिलसिले में वो करना चाहते हैं, लेकिन वो सीक्रेट डील जो वो करना चाहते हैं वो अवाम को मैं अब भी आपको बता दूं कि कभी काबिल कबूल नहीं होगी। मेरे ख्याल में इमरान खान की गैर मौजूदगी में अलीमा खान और इमरान खान की बहनें ही अवाम को काबिल कबूल होंगी। लेकिन ये मेरी जाती राय है, आपकी क्या राय है आप कमेंट्स के अंदर बता दें, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप की बेगैरती नेक्स्ट लेवल की है और वो अपनी बेगैरती साबित कर चुके हैं। और इमरान खान ने क्या कहा था ये एक दफा देख लीजिए, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूं। आईके का पैगाम क्रिस्टल क्लियर है। कि सारी कौम को फिर से ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करूंगा। जब तक मेरे मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आई मैं उसकी जद्दोजहद करूंगा, जो मर्जी कर लें। अजीज़ान मन, पैगाम बड़ा वाज़ेह है खान का। अब इसके बाद भी अगर किसी को कोई शक है तो मेरा ख्याल में इसका जवाब जो है वो इमरान खान खुद ही दे सकते हैं। इमरान खान के बिहाफ के ऊपर अगर कोई वाकई लड़ रहा है तो वो शौकत खानम के बच्चे ही लड़ते हुए मुझे तो नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स के अंदर आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।